रमजान का महीना, काबुल का आसमान और एक ऐसी रात जिसे अफगानिस्तान शायद कभी भूल नहीं पाएगा। लोग इफ्तार के बाद सुकून के पल ढूंढ रहे थे। शहर धीरे धीरे शांत हो रहा था। सड़कों पर ट्रैफिक कम हो चुका था। घरों और मस्जिदों में इबादत का माहौल था। हॉस्पिटल्स में भी रात का रूटीन चल रहा था। डॉक्टर्स नाइट शिफ्ट पर थे। नर्सेज राउंड ले रही थी और कई पेशेंट्स ट्रीटमेंट के बाद थोड़ी सी नींद लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन काबुल जैसे शहर में शांति कभी पूरी तरह पक्की नहीं होती। पिछले कुछ महीनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच टेंशन धीरे धीरे बढ़ रही थी। बॉर्डर पर छोटे क्लैशेस हो रहे थे। दोनों तरफ से एक्यूजेशंस लग रहे थे। पाकिस्तान का कहना था कि अफगानिस्तान की जमीन से मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं। तालिबान गवर्नमेंट इसे डिनाई करती रही। लेकिन इस पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन का असली इम्पैक्ट आम लोगों पर पड़ रहा था। और फिर उस रात जब ज्यादा लोगों को लगा कि शायद सब नॉर्मल है, काबुल के आसमान से एक ऐसी आवाज आई जिसने सब कुछ बदल दिया। फाइटर जेट्स की गरज और फिर जबरदस्त एक्सप्लोजन। पहले एक धमाका, फिर दूसरा, फिर लगातार ब्लास्ट। कुछ ही पलों में काबुल का आसमान आग और धुएं से भर गया। उस रात काबुल में सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं टूटी, बल्कि पूरे रीजन की पॉलिटिक्स एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। रमजान की रात, काबुल का एक हॉस्पिटल, आसमान से गिरते बॉम्ब्स और कुछ ही पलों में वार्ड लाशों से भर गया। ये अटैक सिर्फ अफगानिस्तान के लिए शॉक नहीं था, इसने पूरे रीजन की सियासत को हिला दिया। सोचो, रोजे का महीना चल रहा हो, लोग इफ्तार कर चुके हो, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स, डॉक्टर्स और स्टाफ अपनी रूटीन में बिजी हो, कुछ लोग ट्रीटमेंट ले रहे हो, कुछ लोग रिकवरी की उम्मीद में सो रहे हो, और तभी अचानक आसमान से एक्सप्लोजन होने लगे और कुछ ही मिनट्स में पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाए। काबुल में जो हुआ उसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच टेंशन को एक बहुत खतरनाक मोड़ पर ला दिया। अफगान तालिबान गवर्नमेंट का कहना है कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक ने काबुल के एक बड़े ड्रग रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल को हिट किया। तालिबान के मुताबिक इस अटैक में 400 से ज्यादा लोग मर गए और 250 से ज्यादा घायल हुए। पाकिस्तान ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। इस्लामाबाद का कहना है कि उन्होंने हॉस्पिटल को टारगेट नहीं किया, बल्कि मिलिटेंट और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया। लेकिन जो फोटोज, वीडियोज और आई विटनेस अकाउंट सामने आए, उन्होंने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। इस पूरी कहानी में एक और इम्पोर्टेंट एंगल था, इंडिया का रिएक्शन। इंडिया ने इस इंसिडेंट पर काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। न्यू दिल्ली ने पाकिस्तान के स्ट्राइक को बारबरिक और कावर्डली एक्ट बताया। इंडिया ने क्लियर कहा कि अगर एक हॉस्पिटल जैसी जगह पर स्ट्राइक हुई है जहां सिविलियंस और पेशेंट्स मौजूद थे, तो उसे किसी भी मिलिट्री रीजन से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यहाँ सिर्फ एक क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक की बात नहीं थी, यहाँ बात थी एक ऐसे टारगेट की जो सिविलियन था, जहाँ लोग ट्रीटमेंट के लिए आए थे। और जब ये अटैक रमजान के दौरान हुआ तो इसने पूरे इशू को और ज्यादा सेंसिटिव बना दिया। अब समझते हैं कि काबुल में स्ट्राइक हुई कहाँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जगह हिट हुई वो काबुल का एक बड़ा एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल था। कुछ रिपोर्ट्स इसे ओमिदिया इब्ने सीना ट्रीटमेंट फैसिलिटी के नाम से डिस्क्राइब करती है। ये एक 2000 बेड का रिहैब सेंटर बताया जा रहा है। अफगानिस्तान में ड्रग्स का प्रॉब्लम बहुत सीरियस रहा है, इसलिए ऐसे रिहैब सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ उन लोगों का ट्रीटमेंट होता था जो हीरोइन या ओपीएम जैसे नशे की आदत छोड़ना चाहते थे। मतलब ये जगह कोई मिलिट्री बेस नहीं थी, ये एक सोशल फैसिलिटी थी जहाँ सोसाइटी के वल्नरेबल लोग ट्रीटमेंट ले रहे थे। अफगान साइड का आरोप है कि पाकिस्तान ने या तो सीरियस मिसकैलकुलेशन की या फिर जानबूझकर एक सिविलियन जगह पर स्ट्राइक की। पाकिस्तान इसे डिनाई कर रहा है। इस्लामाबाद का कहना है कि स्ट्राइक मिलिटेंट टारगेट्स पर की गई थी, लेकिन ग्राउंड पर जो डिस्ट्रक्शन दिखा उसने डाउट्स को और बढ़ा दिया। स्ट्राइक की टाइमिंग ने भी लोगों को हिला दिया। अफगान ऑफिशियल्स के मुताबिक अटैक रात करीब 9 बजे हुआ। ये वो वक्त था जब लोग रमजान में इफ्तार के बाद रेस्ट कर रहे होते हैं। आई विटनेसेस ने बताया कि एक के बाद एक एक्सप्लोजन सुनाई दिए। बिल्डिंग्स में आग लग गई। कुछ ही मिनट्स में वार्ड्स और पेशेंट रूम्स मलबे में बदल गए। रेस्क्यू टीम्स जब वहां पहुंची तो उन्हें मलबे के नीचे बॉडीज मिली। कई लोग घायल हालत में बाहर निकल गए क्योंकि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत डैमेज हो चुका था, इसलिए डेड टोल के और बढ़ने का भी डर था। तालिबान गवर्नमेंट ने तुरंत पाकिस्तान पर आरोप लगाया और इसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा। तालिबान स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हॉस्पिटल जैसी जगह पर अटैक इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। अफगानिस्तान के कई पब्लिक फिगर्स और लीडर्स ने भी इस अटैक की निंदा की। इंडिया ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि सिविलियन फैसिलिटी पर अटैक रीजनल पीस के लिए डेंजरस है। इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी अपील की कि इस इंसिडेंट को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि कई बड़े कंट्रीज का रिएक्शन काफी केशियस था। यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन ने कंसर्न एक्सप्रेस किया और टेंशन कम करने की बात की। चाइना ने भी काम की अपील की, लेकिन इंडिया का टोन ज्यादा डायरेक्ट था। अफगानिस्तान
पाकिस्तान के अंदर रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। काबुल और दूसरे शहरों में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा दिखाया। सोशल मीडिया पर काफी रिएक्शंस आए। अफगानिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स ने भी इस अटैक को कंडेम किया। कुछ पोस्ट में पाकिस्तान की कंपैरिजन इजराइल से की गई। इस्लामिक वर्ल्ड में ऐसा कंपैरिजन काफी हार्श माना जाता है, इसलिए पाकिस्तान के लिए ये इमेज डैमेज जैसा था। लेकिन सिचुएशन यही नहीं रुकी। काबुल स्ट्राइक के बाद रिपोर्ट्स आई कि रावलपिंडी के आसपास ड्रोन्स देखे गए। रावलपिंडी पाकिस्तान आर्मी का मेन हेडक्वार्टर्स एरिया है। वीडियोस और आई विटनेस क्लेम्स सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगे। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने रिपोर्टेडली कुछ ड्रोन्स को इंटरसेप्ट भी किया। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन लिमिटेड है, लेकिन ये क्लियर था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान टेंशन रैपिडली एस्केलेट हो रही थी। तालिबान के लिए ये स्ट्राइक सिर्फ मिलिट्री इशू नहीं, पॉलिटिकल चैलेंज भी है। काबुल में तालिबान गवर्नमेंट ऑलरेडी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के क्राइसिस से जूझ रही है। अगर पाकिस्तान बार बार अफगान टेरिटरी पर स्ट्राइक करता दिखे और तालिबान रिस्पॉन्स ना दे तो उनकी डोमेस्टिक इमेज वीक हो सकती है। इसलिए तालिबान लीडरशिप का टोन अब ज्यादा हार्ड हो गया है। उन्होंने कहा कि टॉक्स का वक्त खत्म हो रहा है और अफगानिस्तान अपनी सॉवरेनिटी डिफेंड करेगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रिलेशनशिप वैसे भी सिंपल नहीं रहा। दोनों कंट्रीज के बीच दुरंत लाइन डिस्प्यूट, क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी और रेफ्यूजी इश्यूज जैसे प्रॉब्लम पहले से है। पाकिस्तान अक्सर कहता है कि अफगान टेरिटरी से मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं। तालिबान गवर्नमेंट इसे डिनाई करती है, इसलिए ट्रस्ट पहले ही कम था। काबुल हॉस्पिटल स्ट्राइक ने बची कुची ट्रस्ट को और कमजोर कर दिया। एक और स्ट्रेटेजिक एंगल भी डिस्कस हो रहा है। काबुल के जिस एरिया में स्ट्राइक हुई वो फॉर्मर नेटो इंफ्रास्ट्रक्चर जोन के पास बताया जा रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिकन मिलिट्री के पुराने बेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस अब भी है। जब ऐसे एरिया के पास बड़ा ब्लास्ट होता है तो उसका मैसेज सिर्फ मिलिट्री नहीं होता बल्कि पॉलिटिकल सिग्नलिंग भी होता है। अब इंडिया के रोल पर वापस आते हैं। इंडिया का अफगानिस्तान के साथ रिलेशन हिस्टोरिकली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर बेस्ड रहा है। इंडिया ने अफगानिस्तान में रोड्स, पार्लियामेंट बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए, इसलिए अफगानिस्तान में इंडिया की इमेज एक डेवलपमेंट पार्टनर की रही है। जब काबुल हॉस्पिटल स्ट्राइक जैसे इंसिडेंट पर इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता है तो वो सिर्फ मॉरल स्टैंड नहीं होता, वो एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी होता है कि इंडिया सिविलियन सेफ्टी और रीजनल स्टेबिलिटी के साइड खड़ा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस स्टोरी को सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस तालिबान के एंगल से देखना गलत होगा। ये पूरे रीजन की इंस्टेबिलिटी का साइन है। एक तरफ मिडिल ईस्ट ऑलरेडी टेंशन से भरा हुआ है, ईरान के अराउंड जियोपॉलिटिक्स गर्म है, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान पाकिस्तान फ्रंट पर जो हो रहा है वो ग्लोबल हेडलाइंस में कम दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये छोटा इशू है। काबुल हॉस्पिटल स्ट्राइक एक वार्निंग है कि अगर रीजनल टेंशंस कंट्रोल में नहीं आए तो सिचुएशन और डेंजरस हो सकती है। जब सिविलियन कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा होती है तो रिटेलिएशन का साइकिल और फास्ट हो जाता है। आखिरी बात सिंपल है, काबुल हॉस्पिटल स्ट्राइक ने 3 चीजें क्लियर कर दी। पहली, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस और ज्यादा टेंस हो गए हैं। दूसरी, सिविलियन टारगेट्स अब भी कॉन्फ्लिक्ट्स में सेफ नहीं है। और तीसरी, इंडिया जैसे रीजनल प्लेयर्स इस इशू पर ओपनली स्टैंड ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान का क्लेम सही है तो उसे क्लियर एविडेंस देना होगा, और अगर अफगान वर्जन सही है तो फिर ये सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं बल्कि पूरे रीजन के कॉन्साइंस पर एक बड़ा दाग है। फिलहाल एक बात बिल्कुल क्लियर है, काबुल का हॉस्पिटल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, उस रात वो साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स का सिंबल बन गया। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनामिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।